कामरान, तीन इश्यूज हैं। एक तो अमेरिका का पाकिस्तान भारत के हवाले से किरदार, और फिर सऊदी अरब और ईरान वाला जो मामला है। सबसे पहले अमेरिका का इंटरेस्ट ये पाकिस्तान और भारत के हवाले से अभी भी लग रहा है। रोजाना डोनाल्ड ट्रंप किसी इंटरव्यू में, किसी तकरीर में जो है वो पाकिस्तान और भारत की बात जो है वो जरूर करें। आपके ख्याल में ये कोई लॉजिकल जो है वो निगोसिएशंस की तरफ जो है वो अमेरिका इस मामले को लेकर जाएगा? देखिए, अमेरिका की ख्वाहिश तो बिल्कुल है, और ख़ास करके अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं गैर रिवायती हैं, थिएट्रिक उन्हें कहते हैं कि बहुत सी इस तरह की बातें करते हैं। बट ओवरऑल अगर आप सीरियसली उनको देखें ना तो मेरे ख्याल में डिस्पैशनेटली होकर देखें, वो जेन्युइनली देखें। रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसमें सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का आपने जिक्र किया, बड़ा रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल उन्होंने एक रोल प्ले किया है। तो ओवरऑल मुझे अमेरिका में किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो अभी तक के अमेरिकी सदर के क्रेडेंशियल्स हैं, वो कहते हैं कि वो पीस मेकर्स हैं। रीजंस जो भी हों, लगता ही है कि ही इज वॉकिंग द टॉक। और जैसे उन्होंने सऊदी अरब में भी कहा कि कैसे उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ये ऑलमोस्ट न्यूक्लियर जंग होने वाली थी, उसको प्रिवेंट किया। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि दोनों को इंडिया पाकिस्तान के लीडर्स को के डिनर पर ले जाया जाए। तो आई थिंक वो पहले भी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि जो इस रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो कश्मीर का मसला है। और अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देखें यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, तो उसमें पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टॉक्स की बात हुई थी ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल साइट। और कुछ लोगों का ख्याल है कि पोटेंशियली अगर कोई टॉक्स होंगे तो सऊदी अरब कुड बी वन ऑफ द। ये भी कहा जा रहा था कि शायद इस दौरे में ही बुला ली जाए, या कोई ऐसी बात हो, कोई मुलाकात ऐसी हो जाए गल्फ के दौरे के दौरान ही। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल इसलिए मुझे लग रहा है कि भारत, क्योंकि उनको आपको पता है कि पब्लिक जो उनकी पोजीशन है, नंबर वन के वो थर्ड पार्टी मीडिएशन के खिलाफ है। नंबर टू, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका बड़ा क्लियर स्टांस है कि जी हमने तो पाकिस्तान के साथ बात करनी नहीं है। अब इन दोनों चीजों से मोदी गवर्नमेंट जो है उनका रिवर्ट करना, एक बहुत बड़ा वहां पर पॉलिटिकल बैकलैश आ सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर देखें जो उन्होंने 2 रोज पहले की थी, उसको लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसके अंदर एक बड़ा सटल मैसेज जरूर है। एक तरफ वो कहते हैं कि टॉक एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कभी मुज़ाकरात हुए तो वो जिसको वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आजाद कश्मीर पर होंगे और दहशतगर्दी पर होंगे। ये एक नया उन्होंने जुमला बीच में ऐड किया है कि शायद वो अपने सपोर्टर्स को, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर हम तीसरे किसी मुल्क में मिलेंगे तो डोंट फॉरगेट, हम जो बात करेंगे वो दहशतगर्दी पे कर रहे होंगे, हम आजाद कश्मीर के ऊपर कर रहे होंगे। क्योंकि अमेरिका का क्लाउड तो है, एक लेवरेज उनके पास है। आज अगर आप देखें, सीज फायर से भी वाजे हो जाना चाहिए, बिल्कुल वाजे हो जाना चाहिए। आज जो सदर ट्रंप ने एक और जो बात की है, एक तो उन्होंने कहा है कि भारत ने उन्हें ऑफर किया है कि जितने जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी ड्यूटीज हैं उनको जीरो करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने एप्पल के जो सीईओ हैं उनको आप कह सकते हैं कि झाड़ी पर लाई है कि आप जी जो एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी इंडिया क्यों लेके जा रहे हैं, आप अमेरिका में क्यों नहीं लाते? क्योंकि भारत को ये बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही है, चाइना से एप्पल और बाकी जो अमेरिकन कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, वो शिफ्ट कर लेंगी। बेनिफिशियरी जो है वो कहीं ना कहीं, तो आप देखें कि वो जो ट्रंप हैं वो इस तरह की लेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये पाकिस्तान को लेकर के उनकी पॉलिसी है। तो देखें आगे क्या होता है। अच्छा, गल्फ में अब ये उनका जो दौरा है, इसको बहुत ज्यादा जो है वो इसको कवरेज भी मिल रही है, बहुत अहम माना जा रहा है। हमने देखा कि जिस तरह से जो रिस्पांस है, जो रिसेप्शन उनको मिल रही है, ये कितना सिग्निफिकेंट है? क्या वाकई गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका की तरफ देख रहे हैं अपने तमाम तर मामलात के लिए? देखें, गल्फ हमेशा से, खास करके सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, वो तो अमेरिका की ही तरफ देखते थे। लेकिन बाइडन के आने के बाद आपको पता है कि खास करके सऊदी अरब के साथ अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए, और फिर हमने देखा कि सऊदी अरब चीन के करीब हो गया, और अब वो लगता है कि एक रीसेट दोबारा हो रहा है। अच्छा। और मुझे तो ये लगता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरीके का रेड कारपेट वेलकम उनको दिया गया है। कतर के अमीर ने तो गालिबन उनको जो बोइंग एक स्पेशल जहाज है वो तक उन्होंने उनको गिफ्ट किया है। तो मुझे, वैसे हम जो किताबों में भी पढ़ते थे कि पुराने, अगर आप मुगल दौर में भी देखें कि जो ताकतवर होता है हमेशा लगता ये है कि ये जो बादशाहतें होती हैं उनको रिवॉर्ड करने की कोशिश करती हैं कि ताकि वो हमारी साइड के ऊपर रहें। तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पर जो ट्रंप हैं
असल में एक और वजह यह भी है कि ट्रंप क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, तो शायद ये अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज, इनका ये ख्याल है कि ये ना हो कि जो इनकी जो बैड साइड है ट्रंप की, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और उनको कभी आई थिंक डिफेंस डील्स का, इन्वेस्टमेंट का, ये सारी चीज करके वो कोशिश कर रहे हैं कि दे शुड बी, अमेरिका शुड बी ऑन देयर साइड। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पे ही इज पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ फायर्स, और उनमें से एक मामला अब रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, भारत, और तीसरा जो है वो ईरान वाला मसला, जिस पर पिछले कई सालों से जो है वो बात चल रही है। दोनों तरफ से मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है, सर ट्रंप की तरफ से भी ईरानी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी जो है वो काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है। आपको लगता है ये मुआहदा होने के करीब है? मुमकिन है, क्योंकि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को पीस मेकर कहते हैं, और फिर उनकी जो अप्रोच है, आपको पता है कि वो तो अमेरिकन डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट को तो फॉलो कर नहीं रहे। और ये भी एक बड़ी आयरनी है, क्योंकि जब ये पहली दफा सदर बने थे तो जो एक ब्रॉडर एग्रीमेंट हुआ था वेस्ट और ईरान के दरमियान, उससे इन्होंने यूनिलैटरली एकतरफा तौर पर विड्रॉ कर लिया था। अब इन्होंने बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज किया है। ईरान के लिए आई थिंक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हालिया 2-3 सालों के अंदर जो ईरान का एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, प्रॉक्सीज के जरिए पूरे रीजन के अंदर वो अपनी जो जाल बिछाते थे, उनको बहुत नुकसान हुआ है। और फिर उनके ऊपर जो इतने सालों से सैंक्शंस हैं, वहां पर भी मसाइल हैं, तेल वो बेच नहीं सकते, तो इंसेंटिव उनके लिए भी बहुत बड़ा है। और ऑन द अदर हैंड ट्रंप के लिए ये इंसेंटिव है कि एक ऐसा मुल्क जिसको एक्सेस ऑफ ईवल तस्वर किया जाता है, उसके साथ अगर वो डील कर लेते हैं, उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो कोई अपना जौहरी प्रोग्राम जो है उसको जारी नहीं रखेंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सक्सेस होगा। इसमें एक जो मेरे ख्याल में आई थिंक कैविएट है, वो ये है कि इजराइल जो है, वो इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि ईरान के साथ इस तरह की कोई डील हो। वो इसको डिस्टरप्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसका ये व्यू है कि हर सूरत में ईरान की जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको हमें ताकत का इस्तेमाल करने के लिए करके तबाह करना चाहिए। तो वो एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं। और इसमें यह बात भी हो रही है कि बाकी जगहों पर तो जा रहे हैं, वो गल्फ के कंट्रीज में गए, इजराइल वो नहीं गए, तो ये भी लोग इसको जरा डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं कि आखिर वो इजराइल क्यों नहीं गए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ थे और बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है मिडिल ईस्ट का, और फिर साथ पाकिस्तान और भारत से जुड़े और ईरान से जुड़े जो मामला हैं। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चीन ने भारत के साथ अपनी सरहद पर वाक़ अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों के नाम तब्दील करके चीनी जुबान में नाम रख दिए हैं। जिन इलाकों के नाम तब्दील किए गए उनमें से ज्यादातर भारतीय कंट्रोल वाले इलाके हैं। चीनी वजारत शहरी अमूर ने अरुणाचल प्रदेश के मकामात के लिए अपने ताज़ा तरीन नाम शाये किए हैं, जिन्हें चीन जांगनान कहता है। उसके बारे में चीन का ये दावा है कि ये तिब्बत का हिस्सा है। चीन ने इन मकामात का जो है वो 27 मकामात हैं जो कि भारतीय कंट्रोल में हैं और उनका नाम तब्दील किया है। इनमें से 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाके, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नहरें और 1 झील शामिल है। चीन ने इन इलाकों का नाम तब्दील करने के बाद इनका नक्शा जो है वो भी जारी कर दिया है। चीन ने भारतीय कंट्रोल वाले इन इलाकों के नामों को अपना एक अंदरूनी मामला जो है वो करार दे दिया और कहा है कि ये इलाके तारीखी तौर पर चीन का हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत ने इस मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि वो चीन के इस इक़दाम को मुस्तरद करता है कि वो अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम चेंज करे। हिमालयाई इलाका भारत का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत की सरहद पर वाक़ अरुणाचल प्रदेश जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े की इससे पहले भी वजह रहा है और 2020 में दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो इस इलाके में झड़पें भी हुई थी। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।